नमस्कार आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर है प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना प्रीमेबल है तथा उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। तो हमें पता होना चाहिए एग्जाम के अंदर तीनों में से कोई भी आपको नाम देकर क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना का सबसे बड़ा रोल रहा है हमारे संविधान के अंतर्गत। तो क्या है प्रस्तावना? कोई भी विदेशी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अगर प्रस्तावना को पढ़कर क्या कर सकता है, भारतीय संविधान के बारे में जान पता लगा सकता है कि भारत का संविधान है किस तरह का है, किस टाइप का है। इस तरह से पता लगाया जा सकता है। प्रस्तावना के अंदर ऐसा कुछ ऐड होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं सीधे तौर के ऊपर। प्रस्तावना मेन इंपॉर्टेंट है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रस्तावना कौन से देश से लिया गया है, ये स्रोत कहाँ का रहेगा, कौन से किस देश के संविधान से इसको लिया गया है। तो हम टिक करेंगे कि अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है। और क्या पूछ सकता है, इसके अंदर अलग अलग क्वेश्चन निकल कर आते हैं कि इसकी भाषा शैली कहाँ से ली गई है। तो भाषा शैली रहेगी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और हमसे पूछ सकता है कि प्रस्तावना का जनक कौन है। तो प्रस्तावना का जनक रहेगा जवाहरलाल नेहरू रहेगा। और उद्देश्य का प्रस्ताव के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की तीसरी बैठक के अंतर्गत क्या किया था, इसको लाने का काम किया था। इस प्रस्ताव को जो थी 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी संविधान सभा की तीसरी, उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तावना को लाने का काम किया था। और जो स्वीकार कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 के अंदर इसको स्वीकार कर लिया गया था। और यह बाद में क्या रही थी, प्रस्तावना रहेगी संविधान की आगे चलकर प्रस्तावना का रूप ले लेती है। तो हम प्रस्तावना की बात कर ले हैं कौन से देश से लिया गया है ये। तो अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। और क्या पूछ सकता है, और मैंने बताया था इसकी भाषा शैली कहाँ से ली गई है। भाषा शैली की बात आ जाए तो हम ऑस्ट्रेलिया को टिक करेंगे। भाषा शैली कहाँ से ली गई है, ये कौन से देश से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और तीसरा क्वेश्चन कौन सा निकल के आता है इसके अंतर्गत है कि इसका जनक कौन है। प्रस्तावना का जनक कौन रहेगा, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहेंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से लाया गया था कब, 13 दिसंबर 1946 को। और कब स्वीकार किया गया था इसको, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। और अब ये क्या है, क्या रहेगा, उद्देश्य प्रस्ताव है, प्रस्तावना रहेगा भारतीय संविधान की। ये तो हो गई संविधान के बारे में, कहाँ से लिया गया है और कौन सी इसकी भाषा से लिया, जनक कौन है। जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमें पूरी अच्छे से कवर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन क्या है, प्रस्तावना क्या है। भारतीय संविधान के निर्माताओं के विचारों, मूल्यों तथा आदर्शों की अभिव्यक्ति है। और प्रस्तावना क्या है, भारतीय संविधान की स्तंभ, प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य करती है। क्या करती है, प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य करती है। क्या रहेगी, संविधान निर्माताओं के मूल्य, आदर्शों वह विचारों की अभिव्यक्ति है जो क्या करती है, संविधान के प्रकाश स्तंभ की तरह काम करती है। संविधान का प्रकाश स्तंभ की तरह काम करती है। कौन करती है, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, क्या संविधान की कुंजी, दर्पण, मुखट्टा आदि अलग अलग नाम की संज्ञा दी गई है। इसको परिचय पत्र के नाम से भी जाना गया है। तो किस किस की संज्ञा दी गई है प्रस्तावना को, हमें ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले संविधान की आत्मा भी कहा गया है, कुंजी भी कहा गया है, दर्पण भी कहा गया है,
मुखौटा भी कहा गया है इसी को। और परिचय पत्र की संज्ञा दी गई है इसको, इस तरह की। और क्या पूछ सकता है कि इसके अंदर दो क्वेश्चन और निकल के आते हैं। ठाकुर दास भार्गव के द्वारा इसको क्या कहा गया था? ठाकुर दास भार्गव के द्वारा संविधान को आत्मा की संज्ञा दी गई थी। क्या दी गई थी? आत्मा की संज्ञा दी गई थी। किसके द्वारा? ठाकुर दास भार्गव ने क्या दी थी? संविधान को, संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी। प्रस्तावना को संज्ञा दी। किसने दी थी? ठाकुर दास भार्गव ने। और एक व्यक्ति ने एक और लाइन याद रखना, संविधान को राजनीतिक कुंडली की संज्ञा किसने दी थी? प्रस्तावना के अंदर संविधान की राजनीतिक मुंशी के द्वारा, कन्हैया लाल मणिकर पाणिकर के द्वारा क्या कहा गया था इसको? प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। राजनीतिक कुंडली है। ये किसने कहा था? के मुंशी के द्वारा कहा गया था। तो इतना तो हमें याद कर लेना है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसकी भाषा से ली रहेगी ऑस्ट्रेलिया से, और उसका जनक कौन रहेगा? जवाहरलाल नेहरू रहेगा। और इसको प्रकाश स्तंभ की संज्ञा दी गई है संविधान के अंदर प्रस्तावना को। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ठाकुर दास भार्गव के द्वारा इसको क्या दी गई? संविधान को आत्मा की संज्ञा दी गई है। और प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली रहेगी। ये किसने कहा था? के मुंशी के द्वारा इसको कहा गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर और क्या पूछा जाता है कि संशोधन पूछा जाता है इसके बारे में कि संविधान संशोधन कितनी बार है प्रस्तावना के अंदर हुआ है और कब कब हुआ है और क्या ऐड किया गया है और कौन कौन संशोधन कर सकता है इसके अंदर, हमें ये भी पता होना चाहिए। संशोधन के अंदर हम पढ़ लेते हैं कि संशोधन कौन कर सकता है प्रस्तावना के अंदर। तो संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है प्रस्तावना के अंदर। किसके द्वारा? संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। और एक बात हमें ये भी याद रखनी है कि संसद संशोधन तो कर सकती है लेकिन पूर्ण प्रस्तावना के अंदर पूर्ण संशोधन नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? पूर्ण संशोधन नहीं कर सकती। ये अपवाद रहेगा इसका, संशोधन नहीं कर सकती। न्यायालय के द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकती है। अगर संविधान के किसी भी मूल ढांचे को क्या होता है, उल्लंघन होता है, तो क्या कर सकती है? इसके अंतर्गत न्यायालय समीक्षा कर सकती है, इसको रोक सकती है संविधान संशोधन को। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस बात हमारी कंप्लीट हो गई कि इसके अंदर संशोधन संसद कर सकती है और पूर्ण संशोधन नहीं कर सकती। अगर संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होता है तो इसको रोक दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा। आगे हम बात कर लेते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कब 1976 के अंदर क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। उससे पहले हम बात कर लेते हैं 1960 के अंदर एक महत्वपूर्ण बात रहेगी, बेरूबारी विवाद हुआ था। कब? 1960 के अंदर। 1960 के अंदर क्या हुआ था? बेरूबारी वाद। ये याद रख लेना, बस इतना ही के अंदर कि इसमें क्या कहा गया था कि संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। तो उस समय क्या कहा गया था? न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि ये संविधान का अंग नहीं है, इसको संविधान का अंग नहीं माना जाता। तो हमसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा न्यायालय के अंदर विवाद चला था, कब चला था? 1960 के अंदर चला था बेरूबारी विवाद, जिसके अंदर क्या किया गया था? प्रस्तावना का संविधान का अंग नहीं माना गया था, संविधान का अंग नहीं माना गया। तो हम इसको टिक करेंगे, संविधान का अंग नहीं है। इसके बाद में बात आती है किया गया था
और 1973 के अंदर होता है केशव नंद भारती विश्व केरल राज्य विवाद, केरल राज्य विवाद। इसके अंदर क्या किया गया था, संविधान को प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्या है प्रस्तावना, संविधान का अंग है। क्या कर लिया गया था, इसको स्वीकार कर लिया गया था। एक इम्पोर्टेंट आता है 42वां संविधान संशोधन है, कब हुआ था, इम्पोर्टेंट लगा देना यहाँ पे, और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, लगा देना आप। 1976 के अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। हमसे पूछ ले कि इस प्रस्तावना के अंदर कितनी बार संशोधन किया गया है, तो हम टिक करेंगे एक बार। और कब किया गया है, क्योंकि एक ही बार किया गया है, इसके बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। और 1942 वाला रहेगा संविधान संशोधन है, 1976 के अंदर संशोधन किया गया था। इसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे, वो पूछा जाता है कौन कौन से शब्द थे। एक थे समाजवाद, एक धर्मनिरपेक्षता और एक अखंडता। इन तीनों के बारे में आपको मैं बताऊंगी। 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन से जोड़े गए थे, समाजवाद, दूसरा कौन सा था, धर्मनिरपेक्षता, और तीसरा रहेगा अखंडता। क्या रहेगा, समाजवाद के अंतर्गत रहेगा। समाजवाद का मीन होता है कि जो उत्पादन के साधन है, तो उसके ऊपर किसी एक व्यक्ति या सरकार का या मतलब एकाधिकार नहीं होगा, कहाँ पे सभी व्यक्तियों का एक अधिकार होगा समाज के अंदर। जो संसाधन है, उत्पादन की प्रणाली है, उसके ऊपर। और सेकंड क्या रहेगा इसके अंदर, हम निरपेक्षता का मतलब भारत या भारत का कोई भी राज्य का कोई भी विशेष धर्म नहीं होगा, किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा। ये रहेगा धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा, इसका कोई भी धर्म नहीं है देश का। और अखंडता के अंतर्गत कहा गया है विविधताओं के साथ एकजुटे रहना। मतलब संस्कृति और जलवायु की भिन्नता के कारण भारत के जो अलग अलग क्षेत्र है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे कुछ है, तो लोगों का रहन सहन अलग है और अलग तरह की भाषाएं भी है। ये सब कुछ होते हुए भी हमें एकता बनाए रखनी है, तो इसको बोला गया था अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं संविधान के अंतर्गत। हमसे पूछा जाता है लाइन में लगाना है, तो समाजवाद पहले आएगा, धर्मनिरपेक्ष बाद में आएगा, अखंडता ये लास्ट में आएगा। तो ये तो होगी। इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं और क्या पूछा जाता है प्रस्तावना के अंदर। लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा, प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से है। प्रस्तावना के तत्व, तो प्रस्तावना के तत्व रहेंगे 4। कौन कौन से, एक तो रहेगा संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत। क्या, संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत। स्रोत कौन सा है। और क्या पूछा, संविधान की प्रकृति कैसी है। हमसे पूछा जाएगा कि संविधान की प्रकृति, संविधान की प्रकृति कैसी है और संविधान के उद्देश्य क्या रहेंगे। संविधान के उद्देश्य,
उद्देश्य है। और क्या पूछा जाता है, संविधान, और क्या था, संविधान को अंगीकृत या स्वीकार कब किया गया था। ये संविधान के अंतर्गत रहेगा कि संविधान के तत्व क्या है। तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं संविधान की अंतिम शक्ति का स्रोत क्या है। तो संविधान की अंतिम शक्ति का स्रोत क्या रहेगा, जनता रहेगी। जनता के अंदर रहेगा संविधान की अंतिम शक्ति का स्रोत, जनता के द्वारा शक्ति स्थापना। संविधान की जो शक्ति है वो किसके अंतर्गत निहित रहेगी, भारतीय जनता के अंतर्गत निहित रहेगी। इसीलिए संविधान की जो अंतिम शक्ति का स्रोत किसको माना गया है, जनता को माना गया है। आगे हम बात कर लेते हैं प्रकृति किस प्रकार की प्रकृति का है। एक तो रहेगा इसके अंतर्गत कि ये इसके ऊपर किसी भी धर्म का प्रभाव नहीं है। क्या रही नहीं है, धर्म का प्रभाव नहीं है। तो धर्म निरपेक्षता, एक अखंडता, ये सब हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि इसका मतलब क्या होता है। समाजवाद, लोकतांत्रिक गणराज्य बोला जाता है ना भारत को। और क्या लिखा गया है इसके अंतर्गत है, लोकतांत्रिक गणराज्य कि भारत का कोई भी विशेष धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा, अखंडता में एकता मतलब एकजुट रहेंगे सभी, अनेक विविधता होते हुए भी। और समाजवाद और गणराज्य लोकतांत्रिक रहेगा मतलब स्वतंत्र राज्य रहेगा। ये रहेगी इसकी प्रकृति, इस टाइप का ये रहेगा। आगे उद्देश्य क्या है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत न्याय आ जाएगा। न्याय कितने प्रकार का दिया गया है, 3 प्रकार का, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय रहेगा। स्वतंत्रता रहेगी इसके अंतर्गत है, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता रहेगी और समानता रहेगी, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा आदि। तो इसके उद्देश्य ये रहेंगे, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये इसकी रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके लास्ट प्रस्तावना के अंदर क्या ऐड किया गया है। इसके अंतर्गत लिखा गया है कि संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या स्वीकार कर लिया गया था भारतीय जनता के द्वारा। तो कौन सी डेट को रहेगा वो 26 नवंबर है, लिखा गया है 26 नवंबर 1946 को क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया। प्रस्तावना के अंदर लास्ट में ऐड किया गया है, ये लिखा हुआ आपको मिलेगा 26 नवंबर 1946 को संविधान को अंगीकृत और स्वीकार कर लिया गया था। ये रहेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।